नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गांधारी ने किन दो लोगों को दिया था श्राप। गांधारी को बुद्धिमान महिला के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने गुस्सा होकर दो लोगों को श्राप दे दिया। इसका असर क्या हुआ जानते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान और उसके बाद अगर कोई सबसे दुखी था तो वह गांधारी थी। उन्होंने युद्ध रोकने के जितने भी जतन किए लेकिन वो नहीं रुके। इसमें उन्होंने अपने सभी 100 पुत्रों को खो दिया। वह दुख के सागर में डूब गई। वह क्षुब्ध भी थी। ऐसे में उसने दो लोगों को श्राप दिया। इसमें एक उनका भाई शकुनी था, दूसरा पांडवों को। लेकिन इन दो लोगों को भयंकर श्राप दिया उनके समूल नाश का, और ऐसा हुआ भी। उनका साजिशी भाई शकुनी भी इससे नहीं बचा। शकुनी गांधारी का भाई था। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी हस्तिनापुर आकर रहने लगा। उसने कुरुवंश को अपने परिवार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार माना, तो अपनी बहन की नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ शादी के लिए भी कसूर दिया। बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिसमें धृतराष्ट्र के गुस्से का शिकार भी उसके पिता और परिवार के लोग हुए। महाभारत कहता है कि शकुनी ने ठान लिया था कि वो इस वंश का नाश करके रहेगा। इसलिए शकुनी ने कौरवों के बचपन से ही साजिश के बीज इस तरह बोने शुरू किए कि उनकी कभी पांडवों से नहीं बनी। पांडवों ने जितने भी कष्ट उठाए उसके पीछे शकुनी की साजिशें ही थी, जिसके लिए वह धृतराष्ट्र को हमेशा उकसाता था। महाभारत का युद्ध भी इसी साजिश की पराकाष्ठा थी। गांधारी को मालूम था कि किस तरह उसका भाई दुर्योधन को भड़काता रहता है, और उसने उसे बचपन से इस तरह तैयार किया है कि उसने पांडवों को अपना दुश्मन माना है। इसके लिए गांधारी समय समय पर अपने भाई को बाज आने के लिए कहती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन शकुनी पर कभी इसका असर नहीं हुआ। तब वह शकुनी पर क्रोधित हो उठी। महाभारत युद्ध के दिनों में ये नजर आने लगा कि सभी कौरव विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में सभी खत्म हो गया। राजपाट खत्म हो गया। दुर्योधन को बुरी मौत मिली। महाभारत के आखिरी दिनों में गांधारी इस बुरी तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी कि उसे भयंकर श्राप दिया। गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह उसने हस्तिनापुर में द्वेष और कलेश फैलाया है, उसका फल उसको मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मारा ही जाएगा, बल्कि उसके गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। गांधार में हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा। शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। ऐसा ही हुआ। वह अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार पांडवों से भी ज्यादा दो लोगों को मानती थी, जिसमें एक शकुनी था। गांधारी के श्राप के कारण शकुनी का परिवार भी नष्ट हो गया। कोई बच नहीं पाया। मान्यताओं के अनुसार गांधारी के श्राप का प्रभाव आज तक गांधार प्रदेश, आधुनिक अफगानिस्तान पर दिखाई देता है। दूसरा श्राप कृष्ण को। अब आइए जानते हैं कि गांधारी ने दूसरा श्राप कृष्ण को क्यों दिया। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहिए, पांडवों पर नाराज होने के बाद भी आखिर गांधारी ने पांडवों पर नरम दिली क्यों दिखाई, उन्हें अपने श्राप से क्यों दूर रखा। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में शव बिखरे हुए थे। हजारों महिलाएं अपने परिजनों के शव पर रो रही थी। तभी युधिष्ठिर भाइयों और कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंचे। नेत्रहीन राजा ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन हृदय
क्रोध और तिरस्कार से भरा हुआ था। अन्य पांडवों ने भी उनसे आशीर्वाद मांगा। इसके बाद वो रानी गांधारी के पास गए और उनके पैर छूने के लिए झुके, उनसे आशीर्वाद मांगा। अपने विवाह के दिन से गांधारी ने खुद की आंखों पर पट्टी बांधकर अपने को नेत्रहीन बना लिया था। फिर भी अपने अंतर्ज्ञान से वह जानती थी कि उसके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। उसका दुख और पीड़ा इतनी गहरी थी कि आंखों पर पट्टी बंधी होने के बाद भी उसकी तीखी निगाह युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे पर पड़ी, जिससे वह काला पड़ गया। युधिष्ठिर ने विनती की, माँ गांधारी मुझे क्षमा करे, मेरी जो नियति आप उचित समझे उसके साथ मुझे श्राप दे। लेकिन गांधारी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन भीम को जरूर लताड़ा। कहा, भीम तुमने युद्ध के हर नियम के खिलाफ जाकर मेरे पुत्र दुर्योधन को कमर के नीचे मारा। मेरे लिए तुम्हें क्षमा करना मुश्किल है। तुमने मेरे पुत्र दुशासन का खून पिया। क्या एक योद्धा को ऐसा आचरण करना चाहिए? माता गांधारी मुझे क्षमा करे, भीम बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर भी आंसू बह रहे थे। वह बच्चे की तरह रो रहा था, लेकिन गांधारी ने भीम को भी कोई श्राप नहीं दिया। वह कृष्ण की ओर मुखातिब हुई, जिन्हें वह शकुनी के बाद इस पूरी त्रासदी के लिए जिम्मेदार मान रही थी। उनका स्वर शांत लेकिन ठंडे गुस्से से ऐसा भरा हुआ था कि सुनने वाला भय से कांप उठे। गांधारी ने कहा, तुम ही वह व्यक्ति हो जो इस युद्ध को रोक सकते थे। तुम मेरे बेटों और परिवार के विनाश के लिए दोषी हो। आज मैं मारे गए कौरव की माता तुम्हें और तुम्हारे विष्णु कुल को श्राप देती हूँ। आज से 36 साल के भीतर तुम्हारा परिवार और तुम्हारे रिश्तेदार एक दूसरे के हाथों नष्ट हो जाएंगे। उनकी पत्नियां और बच्चे उसी तरह रोएंगे जैसे हम रो रहे हैं। ये गांधारी का श्राप है। बाद में ऐसा हुआ भी। अब हैरानी की बात यह है कि पांडवों के प्रति तमाम गुस्से के बाद भी गांधारी और धृतराष्ट्र ने उनके प्रति नरमदिली क्यों दिखाई? उन्हें कोई श्राप क्यों नहीं दिया? उसे लेकर कई बातें कही जाती हैं। पहला, धर्मनिष्ठा। गांधारी एक धर्मपरायण स्त्री थी। वह जानती थी कि पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। युद्ध में उनकी विजय धर्म की विजय थी। दूसरा, सत्य का साथ। गांधारी ने हमेशा सत्य का साथ दिया था। वह जानती थी कि कौरवों ने अधर्म किया था और पांडवों ने धर्म का साथ दिया था। तीसरा, युधिष्ठिर की विनम्रता। युद्ध के बाद युधिष्ठिर गांधारी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। युधिष्ठिर की विनम्रता और पश्चाताप देखकर गांधारी का मन पिघल गया। इन सभी कारणों से गांधारी ने पांडवों को श्राप नहीं दिया। आखिर श्राप का असर क्यों होता है? प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों और शक्तिशाली व्यक्तियों को आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न माना जाता था। ये विश्वास था कि उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वे अपने शब्दों से वास्तविकता को बदल सकते थे। तपस्या और साधना के माध्यम से अर्जित की गई यह शक्ति श्राप को प्रभावी बनाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।